एक बिजनेसमैन जो अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ विदेश शिफ्ट होने जा रहा था। उसने क्या किया कि उसके पास इतना पैसा था कि उसने खुद का एक जहाज खरीदा, और उस जहाज को खरीदने के बाद अपने सारे स्टाफ और फैमिली के साथ वो चल दिया विदेश की यात्रा पे। उस जहाज के ऊपर ढेर सारे इंजीनियर्स और जहाज को ऑपरेट करने वाले लोग, उसके बिजनेस के सारे लोग, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग जो उनके यहाँ काम करते थे, उनके फैमिली मेंबर्स भी यात्रा कर रहे थे। जब ये जहाज समुंदर में 20 समुंदर की ओर पहुंचा, तो 20 समुंदर पे पहुंचने के बाद अचानक से जहाज के अंदर कुछ खराबी आ गई और जहाज बीच में ठहर गया। जैसे ही जहाज बीच में ठहरा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो कैप्टन थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इंजन अचानक से कैसे खराब हो गई, जहाज अचानक से कैसे रुक गया। सारे इंजीनियर्स इस चीज की देखभाल में लग गए कि कहाँ से इसको बेटर किया जा सकता है, कहाँ से इसको ठीक किया जा सकता है। पर कहते हैं ना कि आप लाख तजुर्बेकार सही, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बड़ी अंतर होती है। उन्होंने काफी मेहनत करी पर वो जहाज को शुरू नहीं कर पाए, और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि जहाज का जो इंजन है वो खराब हो चुका है और अब जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। काफी सारे लोग इसको देखने के लिए इंजन रूम की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो इंजन रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हीं में एक 19 से 20 साल का लड़का भी था। और वो लड़का जब इन सब चीजों को देख रहा था, इंजीनियर्स की एक्टिविटी को देख रहा था, तो उसने इंजीनियर्स से एक बात कही कि अगर आप चाहें तो इस जहाज पे एक ऐसा व्यक्ति है जो इस जहाज को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। लोगों को इस बात पे हंसी आ गई। उन्होंने कहा, यार हम सब एक्सपर्ट हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और तुम कह रहे हो कि इस जहाज पे एक ऐसा भी आदमी है जो इसको ठीक कर सकता है, तो चलो उनको बुला के ले आओ। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग हैं, ऐसे थे वो पहले इंजीनियर, अब वो इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास इतना अनुभव है कि वो इस जहाज को ठीक कर सकते हैं। जो जहाज के ऑनर थे उन्होंने बोला ठीक है, उनको बुला के ले आओ। वो बुजुर्ग आए। काफी देर तक वो इंजन को देखते रहे, खड़े खड़े देखते देखते तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट हो गए। और जो नए इंजीनियर्स थे जिन्होंने आईआईटी कर रखी थी, वो सभी लगातार उनको देख के हंसे जा रहे थे। सब लोग परेशान भी थे कि आखिर ये कर क्या रहा है, सिर्फ देख के इसको कैसे ठीक कर सकता है, ये आखिर ये करेगा क्या। वो बुजुर्ग लगातार इंजीनियर को देखने के बाद अचानक से वो उठे और उन्होंने एक हथौड़ा उठाया और उस हथौड़े को दे मारा इंजन के ऊपर आराम से। सभी अचंभित रह गए। जब वो अचंभित हो गए, इंजन अचानक से सडनली शुरू हो गया। सभी लोग शॉक्ड हो गए कि एक हथौड़ा मार के इन्होंने इंजन को शुरू कर दिया। खैर जहाज चल पड़ा, लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए, विदेश पहुंच गए। जब वो लोग विदेश पहुंच गए तो करीबन 2 से 3 महीने के बाद जहाज के जो वो ऑनर थे, जो वो बड़े बिजनेसमैन थे, उनको एक खत मिला। वो खत उन्हीं बुजुर्ग का था। उन्होंने 20,000 रुपए की एक डिमांड पत्र उस बिजनेसमैन को लिखा था कि सर ये बिल है हमारा, जो हमने आपके जहाज को ठीक किया था, उसकी अदायगी के तौर पे आप मुझे 20,000 रुपए पे करें। इस पत्र के जवाब में उस अमीर बिजनेसमैन ने भी एक पत्र लिखा। उसने लिखा, किस बात के 20,000? एक हथौड़ा मारने के 20,000? जब ये पत्र उस बुजुर्ग तक पहुंचा तो उन्होंने भी एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा 1,000 रुपए हथौड़ा मारने के और 19,000 रुपए सही जगह हथौड़ा मारने के। और ये जवाब पढ़कर वो बिजनेसमैन सरप्राइज्ड हो गया और खुश हो गया। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। और कहते हैं सही डायरेक्शन में सटीक तरीके से किया गया काम आपको जिंदगी में सफलता जरूर दिलाता है। और इसीलिए कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहने से ही, सही दिशा में मेहनत करने से ही आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। और दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। और आज की सिचुएशन में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब है आप घर से कर रहे हैं, और अमर सिंह हमेशा आपसे एक ही बात कहता है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा,
तो दोस्तों चलिए अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। और कल रात फिर मिलते हैं आपसे 9:30 बजे और दिन के 2 बजे आपसे घर से घर तक के प्रोग्राम में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एवरीवन।